रामार्चा महायज्ञ कहे अनकहे विज्ञान सारथि शुभ्रः प्रकाशे करुणापलुप्तः। इस बदलते वक्त में लोग बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, जीवन बदल रहा है, जीवन जीने के तरीके बदल रहे हैं। जी हाँ, जटिल जीवन का विज्ञान बदल रहा है, मगर इन सभी के जड़ में छिपे ज्ञान और विज्ञान का मार्गदर्शक नहीं बदल रहा। वो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, क्योंकि वो उज्जवल है, शुद्ध है, अचल है, हमारी ज्ञान शक्ति के प्रकाश पुंज में स्थित है और करुणामय है। वो है राम। हे राम, हरे राम, श्री राम, प्रभु राम। तो आज की चर्चा उन्हीं दिव्य प्रभु की है जिन्हें मैं और आप ही नहीं, ये समस्त संसार अपने आदर्श के रूप में देखता है और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। मगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आचरण को स्वयं में उतार लेना इतना सरल तो नहीं। उसके लिए तो नरेंद्र बनना होगा, और नरों में इंद्र बनना तो पूरी एक तपस्या का फल मालूम होता है। जी हाँ, ऐसा ही है। अगर सचमुच नरेंद्र बनना चाहते हैं तो साधना कीजिए और पुकार कर कहिए अपने भीतर के अंधकार को कि अब बस। तप और त्याग कीजिए, एक अनेक होंगे और ये अंधकार भी छटेंगे ज्ञान की रोशनी से, खुद पर यकीन करने से और अपने इष्ट की हथेली को थाम कर आगे बढ़ते रहने से नई ऊर्जा जरूर आएगी। मगर हम अपने इष्ट को ढूंढे कहाँ? हमारी अकेली जोड़ी भर नजरों को प्रभु नजर ही नहीं आते। हमारी अकेली पुकार हमारे अंतर मन से बाहर ही नहीं आती। फिर हम कैसे कहें अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे भगवान, मुझे अंधकार से शांति की ओर ले चलो। दुख, शोक, लोभ, अभिमान और असत्य की काली चादर को उतार कर सत्य की सौम्यता से, प्रेम की गरिमा से और भक्ति के भाव से परिपूर्ण कर दो। शायद इसीलिए दिवाली की ज्योति जलाऊं, चेहरे पर मुस्कान सजाऊं, इसके ठीक पहले माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती रही। राम भक्त वीर हनुमान जी की सामूहिक आराधना का सौभाग्य मिला और जीवन में पहली बार शामिल हुई रामार्चा महायज्ञ में। जी हाँ, 5 दिवसीय इस महायज्ञ का आयोजन, संयोजन, संचालन और समापन आरंभ से अंत तक अद्भुत रहा। मंत्रों के स्पष्ट उच्चारण, मधुर गीत, श्री राम कथा के महात्म्य, रामायण के चर अचर जीवों की चर्चा, राम भक्तों की चर्चा, प्रभु राम से जुड़े पेड़ पौधे, साधुओं, तपस्वियों की चर्चा, समस्त नर और नारियों की चर्चा प्रबुद्ध पंडितों की टोलियों के द्वारा बखूबी की गई। आशीर्वाद के बोल बोले गए और विश्व कल्याण की सामूहिक प्रार्थना की गई। बिहार की प्रसिद्ध लोक कलाकार सुश्री स्वाति मिश्रा के सुरीले मधुर गीत और भजन इस महायज्ञ की पूर्णता को परिभाषित कर रहे थे। उन्होंने बालक राम की लीला भी सुनाई और मर्यादित यौवन से भरपूर श्री राम की गुरु भक्ति, शौर्य, साहस, मर्यादित राम के पवित्र प्रेम और जनक दुलारी माँ सीता की राममय जीवन की अमिट भूमिका को गाकर मन मोह लिया। अंतिम गीत विदाई के गीत थे और ये गीत केवल स्त्रियों के लिए नहीं थे, बल्कि उन सभी प्रवासी स्नेही भाइयों, बंधु बांधवों के लिए थे जिन्होंने अपनी मिट्टी को, अपने घरों की छतों को, आंगन की तुलसी को, अपने पुराने सहपाठियों को, अपने रिश्तों को कहा कि अच्छा अब चलते हैं।
रोती हुई आंखों ने वो खट्टे मीठे तमाम मंजर देखे और बहते आंसुओं में सब घुलकर रह गए। स्थानीय लोक कलाकार श्रीमती अनामिका जी के गीत बड़ रे जतन साहम सिया धिया पोसलूं है, सिया धिया पोसलूं है का आनंद ही बेटियों की सदा से त्यागमयी रूप की याद दिलाता हुआ प्रतीत हुआ। अन्य स्थानीय कलाकारों ने अपने अपने भक्ति भाव को मिश्रित रूप में अपने सुरों में ढालकर इस महायज्ञ की संपूर्णता में अपना सहयोग दिया। श्री रामार्चा महायज्ञ अर्थात राम अर्चना भगवान श्री राम की भक्ति और आराधना की इस अति विशेष पूजा का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में संपादित हुआ और आयोजक थे श्री प्रवीण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीता कुमारी जी। मैं अपने परिवार और अपने मित्रों की ओर से आदरणीय प्रवीण जी, नीता जी एवं उनके समस्त परिवार एवं उपस्थित स्नेही जनों को साधुवाद देती हूँ। माँ दुर्गा की असीम कृपा यूं ही बनी रहे। मुझे इस महायज्ञ में शामिल होने का जो अवसर मिला है उसके लिए स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मुझे विश्वास है कि उपस्थित हर जन इस महायज्ञ की महत्ता को जानेंगे और खुद में पहले से अधिक धैर्य, संयम और धर्म की प्रेरणा को महसूस करेंगे। हम सभी के घर की सुख शांति बढ़ेगी और हमारी संतान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात कर पाएंगी। ओम श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः। सिडनी की इस पावन भूमि पर श्री राम का आगमन, कलश यात्रा, राम ध्वज का लहराना शुभ संकेत है हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शांति की, जो इस सांसारिक जगत की अहम शक्ति मानी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हमारी सिडनी के छोटे बच्चे, किशोर और किशोरियां ये बता गए कि उनकी माताएं जागृत हैं और नैतिक शिक्षा की यात्रा प्रदान करने में वो समर्थ हैं। प्रत्येक परिवार प्रभु राम की मर्यादा, कर्तव्य और सत्य की भावना के पाठ पर अग्रसर है, ईमानदार है और अपने कर्तव्य पथ पर संकल्प पूर्वक और श्रद्धा से आगे बढ़ता जा रहा है। आंगन में बिछे हुए सखुए के पत्ते पर प्रसाद और भोजन इस महायज्ञ की अंतिम और एक खूबसूरत कड़ी थी, जो भारत माता के दुलारे अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि बिहार के बचपने और युवावस्था की तमाम यादों को चित्रित और पुनः स्मरित कर गए। पुरानी कहावत है मगर सही है कि जब कई लोग एक साथ पूजा में भाग लेते हैं तो भक्ति की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और इसी तरह का उल्लास मैंने महसूस किया। मुझे विश्वास है कि ये अनुभव आत्मिक आनंद और सामाजिक एकता के भाव को निरंतर बढ़ाती रहेगी। इस माह की कहीं अनकहीं में बस इतना ही। आशा है आप सभी अपने अपने घरों से आंगन और छतों को निहार कर कहेंगे, हम हर हाल में अपने राम को ही बुलाएंगे, जन जन को झकझोर कर जगाएंगे। याद रखिएगा, हर हाल में राम को ही बुलाएंगे। तो चलिए अब अपनी अपनी कुटिया के दीप मिलकर जलाते हैं। प्रभु राम बस आने ही वाले हैं, मिलकर अंधकार भगाते हैं। आप सभी को दीपावली की ढेरों बधाइयाँ। मैं नमिता, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। धन्यवाद।